तीसरी तिमाही में 8.4% विकास दर दर्ज हुई है। 6.9% अनुमान था, जिसके मुकाबले 8.4% यानी अनुमान से कहीं ज्यादा जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई। How are we looking at all these numbers and how the Indian economy is doing? Hi, Haslinda. Good morning. Well, yes, India's economic growth accelerated to more than 8% in the final months of the year, and that beat all consensus estimates that were put out by various economists. India's economic growth in the fourth quarter of last year sped up unexpectedly. इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। The world's fastest growing major economy expanded some 8.4% in the 3 months ended December. एक तरफ हम इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, हमारी मईशत का कोई पता नहीं है, तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, वहाँ के जो नंबर्स आए हैं, जो जीडीपी ग्रोथ है, थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकॉनमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है। और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है। 8% जो प्रोजेक्शन थी उसके मुकाबले में 8.4% तीसरे क्वार्टर में उनकी ग्रोथ रेट रही है। गेट है यहाँ पे आए हैं, और जो आने की भी वजूहात समझ बताना, जो जामनगर में जहाँ अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। तो इंडियन इकोनॉमी इस वक्त ग्रो कर रही है 8% एंड दे थिंक दे कैन ग्रो टू इवन 10% and beyond. India's third quarter GDP beating expectations there. What does this mean though? इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हिंदुस्तान 8% प्लस पे ग्रो करे तो उनकी इकोनॉमी हमसे कोई 40 गुना बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। Q3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4%, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है। कैन यू इमेजिन, तुम किस दुनिया में बैठे हो? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्या लगता है इंडिया ने इतनी वो इतना डेवलप्ड कंट्री बन गया है, किस तरह उन्होंने इतने अपने गोल्स अचीव किए हैं? जिस तरह हम देख रहे थे भारत के अंदर जो चीजें चल रही हैं, बिल गेट है यहाँ पे आए हैं, और जो आने की भी वजूहात समझ बताना, जो जामनगर में जहाँ अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। और उसके बाद कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात कि थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकॉनमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है। और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, यूके 0.06 और जर्मनी नेगेटिव 0 पे है। ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का अमेजिंग। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है। जिस तरह पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह वो हमारे सरदार पन्नू साहब है उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने उनको बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है। और दूसरा आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत जो है दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया एट द सेम टाइम। तो लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैंने बताया था, म्यूनिख में उन्होंने बड़ा खुल के डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसका इजहार किया है कि रशिया को के पास ऑप्शन और चॉइसेस होने चाहिए। भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक ना हो, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ख्वाब होती है कि हम $1 अरब लेने के लिए आईएमएफ से लोन लेने के लिए उनके कदमों में बैठे हुए, उनके कभी घुटने छूते हैं, कभी पांव छूते हैं, कभी तरले डालते हैं, कभी मिन्नते डालते हैं, कभी अमेरिकी सफीर को फोन करते हैं, कभी नायब अमेरिकी वजीर खारजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आईएमएफ को हम मान जाए, कभी हमारा शहबाज शरीफ जो कहता है हम भिखारी हैं, कभी वो किसी के पास जाता है कुछ दे दो, कभी किसी के पास कुछ दे दो, और फिर खुद ही हमें बताता है कि मैं जिस किसी गैर मुल्की सरबराह को फोन करता हूँ तो वो समझता है कि मुझसे पैसे मांगने आ गए। हम $1 अरब यानी आईएमएफ से हमने लेना होता है, तो हम कितने, पूरा मुल्क आईएमएफ चला रहा है, कितने हम उनके आगे भिखारी और फकीर हैं $1 अरब के लिए। भारत का एक अंबानी ग्रुप जो है, मुकेश अंबानी, उसकी जो मार्केट वैल्यू छोड़ दीजिए जो अंबानी ग्रुप की,
उसके जो दौलत है मुकेश अंबानी के पास वो 100 अरब डॉलर है। मुकेश अंबानी के पास इस वक्त 100 अरब डॉलर है। हम 1 अरब डॉलर के लिए मांगते फिर रहे हैं। और हमारा टोटल जो पाकिस्तान का ज़र मुबादला है वो कोई 13 अरब डॉलर बताता है, कोई 10 अरब डॉलर, कोई 8 अरब डॉलर, 13 अरब डॉलर भी मांग लें तो मुकेश अंबानी के पास 100 अरब डॉलर। और ये भारत को, ये मैं कोई दूसरे देश की कहानी नहीं सुना रहा। 1947 में हम इकट्ठे ही लैदा हुए थे और 1990 तक भारत का बुरा हाल था। फिर नरसिम्हा राव आया, उसने एक बुनियाद रखी, IMF को गुड बाई कहा। और फिर नरेंद्र मोदी जो अकलियतों के लिए दुश्मन साबित हुआ है, जो सेकुलर भारत का कातिल साबित हुआ है, जो मुसलमानों का कातिल है, लेकिन उसने भारत के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। बात करेंगे Q3 GDP की, जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4%। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका GDP इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त, इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और 0% ग्रोथ है। और इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें तो 8.4% से आगे बढ़ रहा है जी इंडिया। क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बेकार है? मैं यहाँ पर दो मुल्कों का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे उनके कंपैरिजन के बीच कुछ भी नहीं आता, लेकिन एनालिसिस जरूर करेंगे कि क्या वजूहात है कि हमारी GDP ग्रोथ 0% है, लेकिन इंडिया की पूरी दुनिया को क्रॉस करते हुए 8.4% से आगे बढ़े हैं। अवाम की तरफ चलते हैं। महंगाई का दौर है, अवाम बेचारी बिलों से मजबूर है, बेरोजगारी की सताई हुई है। देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका थर्ड क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं, वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किल, करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे, हर जगह पे। उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, उन्होंने अवाम को गुर्बत से। आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे। 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं, पैशनेट। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं, हमें चलाने वाले नहीं। उधर चलाने वाले जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।